नमस्ते। आज एक अकेला सब पर भारी पड़ गया। ये इसको जुमला कह लीजिए या इसको जो अपनी तरफ से थोड़ा गर्वोक्ति कह लीजिए, ये मोदी जी बार बार कहते थे और पिछले 5-10 साल में उन्होंने कई बार कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी की स्पीच हुई एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैं आगे बढ़ूँ इससे मैं एक चीज़ बता दूं, जो आज राहुल गांधी जी ने स्पीच दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 चीज़ें, हम सब लोगों को ये लगता था एक समय, ये मैं भी मानता था कि प्रियंका गांधी विल बी ए बेटर स्पीकर, लेकिन कंटेंट, हाजिर जवाबी, रेडी विट और विचलित बिल्कुल नहीं होना। मतलब अगर गुस्से का भाव नहीं है, मन में गुस्सा नहीं है, तो वो एक बार भी पूरी स्पीच में कहीं भी छलका नहीं। मुझे थोड़ा आज राहुल गांधी ऐसा लगे कि ही वॉज एंजॉइंग हिज बूइंग, हिज हूटिंग, हिज इंटरप्शंस। जो सामने के ट्रेजरी बेंच उनको लगातार मतलब चुप कराने की कोशिश कर रही थी, उनसे शायद उनको और स्ट्रेंथ मिल रही थी। ही वॉज एंजॉइंग। मैंने पूरे 90 मिनट या जितने मिनट भी वो बोले, एक बार भी उनको विचलित होते हुए या आपक होते हुए या गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मोदी जी 10 ही मिनट में आपक हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जो हमारे हैं, वो इतनी जल्दी आपक हो गए थे कि मतलब वो देखने लायक था। आज राहुल गांधी जी ने जब शुरू किया तो राहुल गांधी, मतलब मुझे लगता है कि ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। वो उनको पता था कि मैं क्या कहने आया हूँ। जनरली हम सब लोगों को एक राहुल गांधी के भाषण में हरदम लगता है कि वो अपना ठीक अच्छा बोलते रहते हैं, लेकिन वो कहीं डाइग्रेस कर जाते हैं और डाइग्रेस कर जाते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। आज वो डाइग्रेस नहीं थे, उन्होंने अपनी, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चला था। मैंने अपनी किताब दी थी और उसमें उन्होंने उस समय शिव की बात, दुर्गा की बात, शक्ति की बात, ये सब वो कर रहे थे। उस आदमी का गहन अध्ययन है। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ कई लोगों को लगेगी कि राहुल गांधी को जितना शिव, ब्रह्म, शक्ति, कॉस्मोस, आध्यात्म का जितना ज्ञान है, वो मेरे लिए बहुत एकाध लोग ऐसे मिले हैं जो उस लेवल का ज्ञान रखते हों। राहुल गांधी ने जब आज अपनी बात शुरू की तो उन्होंने शुरुआत में एक शिव जी का एक चित्र दिखाया, तो लोगों को लगा कि ये तो ऐसे ही कोई चित्र है और राहुल गांधी अपना शिव जी का कुछ करके हिंदू कार्ड कुछ करेंगे। लेकिन जो बाद में जिस तरह, अच्छा उस पर इनको भी, अब इनके ना उसको खाते बने ना वो करने। अब स्पीकर साहब का मन तो कर रहा था कि क्या कर डालें, लेकिन राहुल गांधी जी ने अच्छा वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप चित्र नहीं दिखा, उन्होंने नहीं, आप प्ले कार्ड नहीं, उन्होंने प्ले कार्ड नहीं है, शिव जी का चित्र है, आप कहिए तो नहीं दिखाएंगे। फिर वो घुमा फिर आके कहने लगे कि आप चित्र को ऐसे रख रहे हैं, उसका अपमान हो रहा है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था। खैर, मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। उन्होंने शिव के सर्प की तुलना उस डर से की कि उस सर्प के एक जिंदा सांप अगर है, उसके बाद भी अगर आप मर्यादित हैं, उसके बाद भी आप का चित्त विचलित नहीं हो रहा है, ये शिव परंपरा है। उन्होंने 2-3 चीज़ें और कही। उन्होंने एक बात ये बड़ी कही जो मैं आपसे शेयर करूं कि ये कभी मेरे भी ध्यान में नहीं गया था। उन्होंने कहा शिव का जो त्रिशूल है वो बाएं तरफ रहता है, तो शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, वो हिंसा का नहीं, क्योंकि हिंसा का होता तो वो कहीं दाहिने होता, दाहिने हाथ में होता, वो बाएं तरफ है। और एक बात जो उन्होंने कही, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मनन करेगा, मनीषी होगा, वो ये सब बातें समझ सकता है। उन्होंने कहा शिव की मुद्रा अभय की मुद्रा है, और अभय क्या कहता है, डरो मत, और ये उनकी बेसिक थीम रही। फिर उन्होंने थोड़ा ये भी कहा कि भाई वो अपने प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे इलेक्शन के दौरान इतनी बिना सिर पैर की बातें कही हैं, क्या वो उसी में घिर गए हैं। ये मैं इसलिए बता दूं कि आज सुबह जब खड़गे जी राज्यसभा में बोल रहे थे तो धनखड़ जी के, वो मैं इसलिए डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, वो एक अलग बात थी। धनखड़ जी जिस तरह से उनका टोका टाकी कर रहे थे, लेकिन वो बार बार ये वो मुजरा उजरा जब खड़गे ने कहना शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर ने मुजरा कहा, तो अब इनका हंसता नहीं नहीं अच्छा नहीं है, और तो ये नहीं कह पा रहे थे कि ये
मतलब इसको क्या करिए। खैर, राहुल गांधी ने फिर ये कहा कि ये जो जो अभय की मुद्रा है, ये अभय की मुद्रा जब मुसलमान दुआ मांगता है हाथ ऊपर करके तो उस समय भी अभय का मामला है। ये जब गुरु नानक का जो मुद्रा है वो भी अभय की मुद्रा है। ये भगवान बुद्ध की भी अभय की मुद्रा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सारे धर्म में ये जो एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि डरो मत, और दूसरा उन्होंने कहा कि हर धर्म में एक और चीज़ है, डरो मत डराओ मत। और उनका सीधे सीधे मामला इशारा था जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, खास करके मोदी जी और अमित शाह जिस तरह से बिहेव करते हैं। एक ये भी बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि आज मोदी जी सदन में थे। अब मोदी जी सदन में थे तो भाई अब राजनाथ सिंह और अमित शाह को रहना ही रहना था। वो भी एक अच्छा वाकया था कि जब मोदी जी राहुल गांधी की स्पीच में तो फंस गए थे, अब वो बीच में उठ भी नहीं सकते थे, जैसी खत्म हुई भगे। अब महुआ मैत्रा का उसका नंबर था, उसने वो पीछे था, अरे मोदी जी, अरे प्राइम मिनिस्टर सर आइए आइए। वो तो इतना जिसको कह रहे हैं वो गुहार लगा रही थी और लग रहा था कि वो भागे जा रहे हैं। और वो कही कि आप मेरी कंस्टिट्यूंसी में 2-2 बार आए थे, अरे यहाँ सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए, लेकिन वो मोदी जी चले गए। उसके बाद जो क्योंकि जो उन्होंने कहा मोदी जी, फिर उन्होंने कहा कि जो मोदी जो हिंदू की परिभाषा ये लोग करते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, उस पर लेके बहुत हल्ला मचा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मोदी, हाँ ये सबसे बड़ी बात तो ये थी, मोदी जी से नहीं रहा गया। मोदी जी को इतना गुस्सा आया, अब क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल, जो उन्होंने कहा भाई मोदी जी अगर नॉन बायोलॉजिकल है तो आंख से उसको भस्म कर सकते थे। मुझे लगा कि आज उन्होंने बख्श दिया राहुल गांधी को, नहीं तो आंख से भस्म ही कर देते। वो भी खड़े होकर उन्होंने कहा भाई हिंदू धर्म के ऊपर कोई ना हो। तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी की मैं हाजिर जवाबी का कायल हो गया हूँ, जो तुरंत बात कहनी होती। जब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के ऊपर, उन्होंने कहा मोदी जी, हिंदू समाज, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आप हिंदू समाज नहीं हैं, आरएसएस हिंदू समाज का ठेका नहीं लिए हुए हैं, हम सब हिंदू हैं। और उसके बाद तो झड़ी लग गई। राहुल गांधी बोलते रहे, ये लोग टोकते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैंने शुरू में कहा कि एक अकेला सब पर भारी में अमित शाह कम से कम 4 बार उठे। अमित शाह 4 बार उठे, मोदी जी 2 बार उठे। और मोदी जी को लगा कि मैं कहीं एक ऐसा करके राहुल गांधी को चित्त कर दूंगा, पप्पू बना दूंगा। फिर वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहता हूं। उनका अनाटोनी मैसेज था कि ये ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। मोदी जी, जब आप मुजरे की बात, जब आप भैंस खोलने की बात, जब आप मंगलसूत्र की बात ये कर रहे थे तो वो कौन सी बातें थी? वो गंभीर बातें थी। आपको देश ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। ये क्योंकि ये गंभीर बातें आप कर रहे थे और उनको आप पाठ पढ़ा रहे थे कि गंभीर बातें। अमित शाह को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अमित शाह से अब इन लोग को वही है कि अमित शाह बोले अभय मुद्रा, आपातकाल क्या था, आपातकाल क्या था, वो आपातकाल में ही फंसे रह गए। अब एक एक करके जितने रण बांक रहे थे, सबको अपनी हाजिरी के साथ साथ मोदी जी के सामने ये भी दिखाना था कि भाई मैं देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल, मैंने अपनी जान आज लगा दी, प्राण बाजी पर लगा दी है। क्या लगाया? राजनाथ सिंह खड़े हुए, 2 बार खड़े होना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान को राहुल गांधी को करने के लिए खड़ा होना पड़ा। भूपेंद्र यादव, निशिकांत दुबे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, किरण रिजिजू जी खड़े हो गए, रविशंकर प्रसाद खड़े हो, मतलब कौन नहीं था जो खड़े होकर इनकी टोकाटाकी नहीं कर रहा था। और जिनको बहुत कन्वीनियंटली स्पीकर बार बार उनको अवसर दे रहे थे कि वो इनको टोकें। राहुल गांधी ने फिर मोदी जी के जो फेल्योर का जो एक फहरिस्त है, उस फहरिस्त से लोकसभा को और देश को रूबरू कराया। उन्होंने अग्निवीर की योजना की बात की और अग्निवीर योजना पे फिर उन्होंने कहा क्या, राजनाथ सिंह ने क्या गलत बयानी कर रहे हैं। और अच्छा, अमित शाह हर दूसरी बार उठ के कहते थे कि राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन को माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब जो आपके लीडर ऑफ द हाउस जो कर रहे थे, जिस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं, तो इनको तो अगर एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए तो उनको 100 बार माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सब चलता रहा। राहुल गांधी ने पहले अग्निवीर की बात की, उसने बताया कि कैसे वहाँ पे अगर अग्निवीर में कोई शहीद होता है। फिर इन लोगों ने कहा अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। राहुल गांधी ने 2 चीज़ें स्पष्ट की
कि हमारी जब भी सरकार आएगी वो अग्निवीर को समाप्त करेगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना फौज वालों से पूछिए, अग्निवीर से पूछिए कि कैसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल प्रधानमंत्री जी के मन की इच्छा थी और उसको बना कि ये अग्निवीर योजना बनी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सख्त शब्दों में, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो इतनी सख्ती से बोलेंगे, मणिपुर पे घेरा। उन्होंने मणिपुर पे साफ साफ कहा कि आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं आप, और एक बार भी नहीं गए, आंसू पोंछने नहीं गए। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कहा कि 2 शब्द बोल दीजिए, आपने 2 शब्द नहीं बोले। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीएम का सम्मान करता हूँ। अच्छा, वो बीच में मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी कोई किसी चीज़ से चिढ़ने लगता है तो राहुल गांधी वो खटाखट 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 उनको कहना भी ना भूले। फिर उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी को तो भगवान से सीधे संदेश आता है, तो उधर जो आके कैसे, उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि ये नॉन बायोलॉजिकल है। कहना हम जितने लोग यहाँ आए हैं बायोलॉजिकल, हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग मरेंगे, लेकिन मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये खुद कहते हैं। और ये खुद ये भी कहते हैं कि इनका ईश्वर से डायरेक्ट संवाद है। तो इन्होंने कहा कि शायद ईश्वर से इनका संवाद हुआ होगा और उसी लिए नोटबंदी हुई। नोटबंदी का मतलब कि एमएसएमई प्रोजेक्ट का जो इंडस्ट्री है देश की, उसका बंटाधार मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे। अडानी की भी बात हुई, अडानी को किस तरह से दिया गया। उन्होंने कहा यह भी शायद ईश्वर से संदेश आया होगा कि अडानी को एयरपोर्ट दे दो। फिर एक चीज़ पे वो काफ़ी देर तक बोले, उन्होंने कहा किसानों को डराने के लिए आपने 3 किसान कानून लाए और इससे केवल अडानी और अंबानी का फ़ायदा हो रहा था, किसानों का प्रदर्शन था, आप उसको लगातार आतंकवादी कहते रहे। अब अमित शाह इनको 3-4 बार रोक रहे थे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं और किसानों के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं और आप आतंकवादी की बात। उन्होंने कहा कि इस हाउस में जब 300 से ज़्यादा किसान 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत ली थी, हम लोगों ने कहा था कि इसमें उनके सम्मान में मौन रखा जाए, आप लोगों ने उस मौन को नहीं होने दिया था। उन्होंने आज बिल्कुल बेपर्दा कहते हैं नंगा किया करके ये देश के सामने सारी चीज़ें रखी। और उन्होंने एक चीज़ और रखी जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने आज इसको देखा होगा। उन्होंने कहा कि आप 16 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर देते हैं और जब किसान कहते हैं कि हमारा कर्जा भी माफ़ कर दो, तब आप कर्जा माफ़ नहीं करते हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए कि हम लोग एमएसपी देते हैं और आप गलत कह रहे हो, गलत बयानी। और फिर वही अमित शाह का माफ़ी इन्होंने कहा कि आप एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो रही है बार बार, आप उसको घुमाए फिराए नहीं। फिर वो आ गए स्टूडेंट्स की बात पे। उन्होंने कहा कि आप पिछले 1000 साल पहले की बात करते हैं, 1000 साल पहले भारत है। उन्होंने कहा थोड़ा इन बच्चों के भविष्य की बात कर लीजिए। नीट की उन्होंने सीधे बात की और उन्होंने कहा कि ये सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम अब कमर्शियल एग्ज़ाम होते जा रहे हैं। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ, इस पर कोई डिस्कशन करने को आप नहीं तैयार हैं। ये केवल और केवल बड़े आदमियों के बच्चों के लिए ही ये सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम होते हैं। जो गरीब घर का है वो अब इसमें आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि कोटा और यहाँ इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी गरीब का बच्चा अब इसमें नहीं आ सकता है। स्पीकर उनको लगातार टोकते रहे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या करें, मतलब मन तो उनका कर ही रहा था, उनके भावभंगिमा से था। फिर जब भूपेंद्र यादव ने रोके, एक अच्छा वो हुआ कि सौगत राय जी हैं, बहुत सीनियर हैं, तृणमूल कांग्रेस से एमपी हो गया, वो खड़े हुए राहुल गांधी के पक्ष में। उन्होंने रूल बुक से निकाल के सारी बातें बताई कि रूल बुक में क्या क्या है। नीट के बारे में राहुल गांधी का ये कहना था कि आप जो बार बार ये काम कर दिए हैं, आम बच्चे का, आम स्टूडेंट का अब इससे विश्वास उठ गया है। और उन्होंने 1-2 बातें, मतलब जो मैं इसको कहता हूं, जो जैसे क्रेसेंडो नहीं बनता, उन्होंने धीरे धीरे अपने भाषण के लेवल को वहां पहुंचाया। मतलब मैं राहुल गांधी का मुझे ये है कि भाई ऐसे नेता हैं जो स्टेट्समैन हैं, लीड कर सकते हैं, लेकिन जितना आज उन्होंने जो भाषण दिया है वो हर भाषण उनका पहले से बेहतर होता जा रहा है। उन्होंने रोल ऑफ ऑपोजिशन लीडर का भी होता है, उन्होंने अपने रोल को कहा कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा रोल क्या है। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, साथ साथ मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, और इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मेरा रोल यह है कि अगर मुझे अपने पर्सनल मेंबरशिप, मतलब एज अ मेंबर ऑफ दिस हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन में करना है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल प्रिवेल। मुझे अपने मेंबर के उसको दबा के रखना होगा, पहले लीडर। और
ये जब उन्होंने बात कही तो लोगों को लगा कि अच्छा ये कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। फिर उन्होंने निशाना साधा। पहले उन्होंने जिसको कहते हैं ना वो किया, एक भूमिका बनाई और फिर निशाना साधा। उन्होंने स्पीकर के लिए कहा, उन्होंने स्पीकर के लिए कहा कि आप इंडियन डेमोक्रेसी के प्रहरी हैं, यू आर द लास्ट वर्ड, आप अंतिम व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि लेकिन आपको की दृष्टि सम होनी चाहिए, आप स्पीकर हैं, आपके लिए सब बराबर हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, लेकिन जब आप स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं तो वो जो आपका दायित्व है वो प्रिवेल करना चाहिए आपके मेंबर ऑफ किसी पार्टी की मेंबरशिप से। उन्होंने कहा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दो रोल हैं, एक मेंबर और एक। उन्होंने कहा जब मैं आपको जब हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने गए, हम दोनों लोग गए, मैं गया, प्रधानमंत्री जी गए, कहने लगे आपने जब मुझसे हाथ मिलाया तो बहुत स्टिफ थे आप, और कहने लगे जब मोदी जी से आप हाथ मिला रहे थे तो आप बिल्कुल दोहरे हुए जा रहे थे, आप मतलब करके कहाँ नीचे दोहरे। तो इस पे अमित शाह फिर खड़े हो गए कि ये आरोप है और इस पे माफ़ी मांगे, हर चीज़ पे माफ़ी मांगे। तो स्पीकर इस पे ओम बिरला कहने लगे भाई मेरे संस्कार और मेरे घर में ये सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बड़ों का पैर भी छू लूँगा, और जो मेरे बराबर हैं या छोटे हैं उनसे मैं बराबरी से बात करता हूँ। राहुल गांधी ने फिर उनको पकड़ा, जिसको कहते हैं ना ऑन द रॉन्ग साइड, ऑफ साइड होता है खेल में कि वो ऑफ साइड है, फिर उनको ठीक से पकड़ा। उन्होंने कहा कि इस हाउस में स्पीकर सबसे बड़ा है, स्पीकर से ऊपर लोकसभा में कोई नहीं है। तो उनकी ये दलील कि वो लीडर ऑफ वो हाउस हैं, स्पीकर सबसे बड़ा है, और स्पीकर को किसी के सामने इस तरह से जो दोहरे होते जा रहे हैं वो नहीं है। वो आप बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं तब जाके ये सब करिए, लेकिन जब आप स्पीकर के पद पे बैठे हैं तो आपको ये शोभा नहीं देता है। फिर उन्होंने अंतिम बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने मोदी जी से एक तरह से कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि डोंट स्प्रेड हेट्रेड, डोंट स्प्रेड वायलेंस, और ये सारी बातें उन्होंने कहीं तो बीजेपी के हर व्यक्ति से कि हर उससे कि आप डोंट स्प्रेड हेट्रेड, डोंट स्प्रेड वायलेंस एंड बी फियरफुल, डरिए मत, क्योंकि वो शुरू से कह रहे हैं कि डरो मत और डरिए मत। शिव का मंत्र ये है कि डरो मत और डरिए मत, जिसको गांधी ने किया, अहिंसा की बात की। और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि सरकार को ये समझना चाहिए, बीजेपी को ये समझना चाहिए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप सरकार हैं, हम बिल्कुल इसको स्वीकार करते हैं, आप जीत क्या हैं, आपने सरकार बनाई है ये हम जानते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। और उन्होंने कहा ये सारी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये शिव के प्रिंसिपल है, शिव ने ये चीज़ें सिखाई हैं, रिस्पेक्ट करो, आदर दो, अफेक्शन, प्रेम, अहिंसा, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो अपने प्रिंसिपल, अपने कमिटमेंट के लिए स्टैंड अप। उन्होंने प्रधानमंत्री को काफ़ी इसमें आज सीख देने की कोशिश की, और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने सरकार बनाई है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं, अगर किसी ने उसमें वो बजा दी तो मोदी जी तो मालूम नहीं उसका क्या कर देंगे। तो उन्होंने कहा अरे भाई एक्सेप्ट तो कर लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो भी बहुत एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर वो अमित शाह जब इन्होंने करके थैंक यू करके हो गया तो अमित शाह उठे कि इनके जो इन्होंने बोला उसके सत्यापन की जांच हो, उसके इन्होंने जो वो बोले हैं वो सत्य हैं कि नहीं, इस तरह की बात करें। स्पीकर ने कहा हम सत्यापन कराएंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि तीन चीज़ें रेखांकित करूँ। आज राहुल गांधी ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक अपनी जिम्मेदारी भी कहा। उन्होंने कहा देखिए मैं लीडर ऑफ अपोजिशन कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ, मैं सारे ऑपोजिशंस का लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, और मेरे लिए अगर मेरी किसी ऑपोजिशन का कोई नेता अगर जेल जाता है तो मुझे उसका कष्ट है और मुझे उसके लिए बोलना है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात कही, उन्होंने हेमंत सोरेन की बात कही, उन्होंने कहा कि ये ऑपोजिशन के नेता हैं, अगर ये जा रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। ये मोटे तौर पे आज का ये था, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद महुआ मोइत्रा बोल रही थी। महुआ मोइत्रा तो भाई बोलती हैं, उनकी एक स्टाइल है। वो मोदी जी जैसे ही राहुल गांधी खत्म हुआ, महुआ मोइत्रा खड़ी हुई, वो मोदी जी उठ के जाने लगे, वो पीछे से चिल्लाने लगे अरे मोदी जी मुझे ना। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे आप लोगों ने पिछली बार नहीं बोलने दिया था जब लास्ट टाइम में हटी थी। तो एक अच्छा उन्होंने ये कहा कि आपका, और उन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट किया कि जब सेनेगल लेके जब इस बार राष्ट्रपति आ रही थी तो जो
लोकसभा के जो कर्मचारी लोग हैं वो सेनेगल लेके उनका स्वागत कर रहे थे, जो कि राजतंत्र का सिंबल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये 303 का जो राजतंत्र है आपका, इट वॉज रिड्यूस टू 240 बाई अ लोकतंत्र ऑफ दिस कंट्री। अच्छा बोले, उन्होंने सारी चीज़ों पे ठीक ठाक बातें कही, खूब ठीक से घेरा, बातों का जवाब तो है नहीं। मोटे तौर पे आज मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी नज़रें रहेंगी कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन राहुल जी जैसा बोलना मुझे नहीं लगता है कि वो कोई जवाब दे पाएंगे। वो कुछ ऊल जलूल बातें करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आज अपनी बातें पूरी मर्यादा, सम्मान और प्रेम के साथ अपनी सारी बातों को ना केवल हाउस में रखा, बल्कि पूरे देश में भी उसका एक अच्छा संदेश गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।